डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट इन योर एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर आपने पहले डेफिनेशन बतानी है, देन फिर आपने बता देना है कि इसके अंदर जो है वो मेसोफिल का क्या रोल है, फिर आपने स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के बारे में बता देना है, और फिर उसके बाद गैसेस एक्सचेंज है एट मॉर्निंग नून नाइट, ये सब कुछ जो है वो आपने इसको एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 224 पे गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अब प्लांट सेल्स और एनवायरनमेंट में वाटर की मूवमेंट कहाँ होती है, कैसे होती है, उसको आपने एक्सप्लेन करना और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 225 पे गिवन है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। अब पानी के अंदर जो वाटर है वो रूट्स के अंदर कैसे मूव करता है, उसके लिए कौन से पाथवेज हैं, उन सबको आपने डिटेल में डिस्कस करना है और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 227 पे गिवन है। क्वेश्चन 18 है डिस्क्राइब द एसेंट ऑफ सेप इन जाइलम थ्रू TACT मैकेनिज्म। एसेंट ऑफ सेप मीन्स के जो जाइलम से लीव्स तक जो है वो पानी या जो सोल्यूट्स है वो कैसे मूव करेंगे, और इसको जो है वो आपने इसको इसको TACT का क्या मतलब है और ये इसका कौन कौन से इसके अंदर वर्ड्स आते हैं, इनको आपने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, और ये सारा कुछ जो है वो आपको पेज नंबर 229 पे गिवन है। क्वेश्चन 19 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये आपको पेज नंबर 230 पे है। इसमें आपने पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स वगैरह को डिस्कस करना है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल्स, उसका स्टोमेटा से क्या ताल्लुक है वो आपने बताना है, फिर आपने स्टोमेटा को डिफाइन करना है और ये सारा कुछ जो है वो आपको पेज नंबर 230 पे डिटेल में गिवन है। क्वेश्चन 20 है डिस्क्राइब द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गेनिक सोल्यूट्स कैसे ट्रेवल करते हैं, इसके लिए जो सर्टेन थेरीज हैं उन थेरीज को आपने एक्सप्लेन कर देना है विद डायग्राम। इसके अंदर जो है डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जितनी अच्छी आप डायग्राम के थ्रू से एक्सप्लेन करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर और डायग्राम जो है वो पेज नंबर 232 पे गिवन है। क्वेश्चन 21 है डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, इन तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है। आपने पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को बता देना है और फिर आपको ये जो है ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 234 पे डिटेल में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब द एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू कोप विद द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। पहले आपने हेडिंग देनी है कि हाउ द प्लांट्स अडेप्ट इन द लो टेम्परेचर सिचुएशन, वो आपको पेज नंबर 236 पे गिवन है। फिर आपने बता देना है कि हाउ द प्लांट्स अडेप्ट इन द हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, वो आपको पेज नंबर 237 पे डिटेल में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज इन टू सपोर्ट द प्लांट्स। पहले आपने बता देना है कि प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट की क्यों जरूरत है, फिर आपने बता देना है कि कौन कौन से जो है वो टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हर टिश्यू जो है वो कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट्स की सपोर्ट के लिए, और ये सब कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 237 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है और इनका क्या स्पेसिफिक रोल है प्लांट्स के अंदर, ये सब कुछ आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 239 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इन सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं जब प्लांट्स जो है वो अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, यानी कि थिकनेस और अपने डायमीटर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। उनमें कौन कौन से टिश्यूज शामिल है, उनका क्या क्या रोल है, ये सब कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 240 पे गिवन है। आपने उसको देख के जो है वो लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म विद रेफरेंस टू द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। पहले आपने बता देना है कि फोटोपीरियोडिज्म का फिनोमेना, इसकी डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, और फिर आपने बता देना है कि इस हर प्लांट के अंदर जो है वो फाइटोक्रोम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं और उनका जो है वो इंटर कन्वर्जन कैसे होती है और क्यों होती है, और ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 245 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको आज जो है वो एक्सरसाइज इस चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। This is Laiba Tariq from tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.